नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है। ये है नई सोच। बिहार में ऐसा लगता है कि पुल गिरने का मौसम आ चुका है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में 12 पुल ऐसे हैं जिनके गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। लगातार 23 साल पुराने पुल हो या फिर अभी निर्माणाधीन पुल हो, ऐसे पुल गिरने की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार की सरकार पर, कि बिहार के जनता के पैसे का ऐसे में कैसे ढह जा रहे हैं, उनका कैसे बर्बादी की जा रही है, ये सामने आता हुआ दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में 12 पुल ऐसे रहे जो गिर गए और 3 जुलाई को ही 5 पुल ऐसे घटनाएं सामने आई जो गिर चुके हैं। यानी कि एक ही दिन में 5 पुल गिरना, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। अनुराग, आपका स्वागत है और इसी को लेकर आज हमारी चर्चा भी है। अनुराग, बिहार में एक ही दिन में 5 पुल गिर जाना और उसके बाद आज इसका एक शगुन और इसमें जुड़ गया है, तो अब टोटल 15 दिनों में 12 पुल ऐसे हैं जो वहां पर गिर चुके हैं बिहार में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ विकास के लेकर जो तमाम दावे किए जाते हैं, वो दावे तो पिछले कुछ दिनों से जो खबरें बिहार से आ रही हैं, पूरे देश हम्म। और पूरी दुनिया उन चीजों को देख रही है। देखिए, निश्चित रूप से एक कहावत बिहार में, एक नारा लगाया जाता है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो वो जो हम्म। सरकार है, तो निश्चित रूप से भले ही नीतीश कुमार लंबे समय से, लगभग 20 साल से ज्यादा समय वो बिहार के सीएम रहे, वो हम्म। हमेशा लालू यादव के जो जंगल राज को, लालू यादव के राज को जंगल राज कहते हैं और भ्रष्टाचार लिप्त तमाम दावे जी। लालू के ऊपर नीतीश कुमार करते हैं। परंतु वो भ्रष्टाचार क्या नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार से खत्म खत्म नहीं कर पाए क्या? वो एनडीए का हिस्सा रहे हो या फिर यूपीए या फिर इंडिया अलायंस का, आप देखिए हम्म। कि बिहार की जो हालात वर्तमान के अंदर है। एक तरफ तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात करते हैं, वो विशेष पैकेज मांगते हैं, परंतु जो बिहार में पुल बनता है, देखिए बिहार के अंदर ये गारंटी नहीं है कि पुल तो बन जाएगा, परंतु ये उस चीज की कोई गारंटी नहीं कि वो पुल कितने समय तक चलेगा। आप देखिए जी। कि पुल कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, और आप हम्म। तमाम सड़कों के माध्यम से पुल, जब आप सड़क पे इतनी गतिविधियां होती है, हम्म। हर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क के माध्यम से जाता है, तो कहीं ना कहीं उस जान माल का नुकसान तो होता है वहां पर। हम्म। देखिए, पहली नजरे से अगर इन पुल की गिरने की घटनाओं को देखें, तो पहले बात सबसे बड़ा है इसमें भ्रष्टाचार। आप देखिए, जी। जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट के ठेके दिए जाते हैं ठेकेदारों को सड़क बनाने के, तो पहली बार निश्चित रूप से वहां पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर देखने को मिला है। मैं एक थोड़ा सा जिक्र इस चीज में वो करूंगा कि बिहार के एक पत्रकार थे, आज वो नेता बन चुके हैं। तो वो जो बिहार का उस सिस्टम की था, तो उस सिस्टम की एक पोल खोलने का काम वो पहले करते थे। शायद अब हम्म। वो एक पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, अब नेता बन चुके हैं, शायद उनमें आज वो सिस्टम नहीं दिख रहा। परंतु जब वो हम्म। पत्रकार थे, अपना कार्य करते थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने बिहार के जो भ्रष्टाचार है, बिहार के मुद्दे को देश के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था, भले ही वो नीतीश की जी। सरकार हो या फिर जब तेजस्वी यादव वहां डिप्टी सीएम थे नीतीश के साथ। तो वो, आप देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में एक तरफ केंद्र सरकार, क्योंकि बिहार एक, मैंने आपसे पहले वीडियो में चर्चा की कि हम्म। बिहार ने एनडीए को बहुत कुछ दिया। 40 में हम्म। से 39 सीटें 2019 में दी, और 2024 में भी सबसे बेहतर भाजपा का प्रदर्शन मध्य प्रदेश गुजरात के बाद यदि कहीं रहा तो वो बिहार था। तो बिहार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी भाजपा को अपनी सीटें देने के लिए, एनडीए को हम्म। अपना सब कुछ देने के लिए। पर एनडीए ने और भाजपा ने और नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया? बिहार को गिरते हुए बिल्कुल। पुलों की सौगात दी, भ्रष्टाचार की सौगात दी, और जिस प्रकार का वहां पर आपने व्यवस्था देखी कि हम्म। नीट का पेपर लीक होकर जहां गिरोह पकड़े गए, वो भी पटना के अंदर पकड़ने का काम बिहार के अंदर किया गया। तो आप ऊपर से देकर नीचे तक देख लीजिए, बिहार की जो हालात है, भले ही कागजों में कह दीजिए कि नीतीश, मतलब बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है, परंतु ये दावे महज किताबी और खोखले हैं, और जनता का जो पैसा है उसकी बर्बादी बिहार के अंदर करते जा रहे हैं। भले ही आप इनको विशेष पैकेज दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दे हम्म। दीजिए, परंतु जब तक वहां का सिस्टम ही नहीं बदलेगा, जो सिस्टम बिहार हम्म। के अंदर आज अपनी जड़ मजबूत कर चुका है, वो भ्रष्टाचार को लेकर कह लीजिए, कानून व्यवस्था को लेकर कह लीजिए, आप शराबबंदी की बात भी बिल्कुल। मैं करूंगा कि बिहार के अंदर शराबबंदी है, परंतु सरेआम शराब बिकती है वहां पर, पैक्टों में, थैलियों हम्म। के अंदर पानी की तरह शराबें बिकती है वहां पर, कोई रोक उस पर हम्म। नहीं लगा पाए नीतीश कुमार। देखिए, अच्छी पहल थी शराबबंदी करना, परंतु जो बिहार का सिस्टम है, वो निश्चित रूप से जो सरकार की अनदेखी का शिकार है। और हॉस्पिटल से लेकर सड़कों तक किसी की बात कर ले, बिहार के आज हालात बिल्कुल खस्ते हैं, और इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा मैं यदि किसी को मानता तो नीतीश कुमार है। क्योंकि आप देखिए, कोई व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, आप दूसरों को कब तक उस चीज का आरोपी बनाते रहोगे या फिर आरोप लगाते बिल्कुल। रहोगे? और आपको अनुराग, मैं तो आज वीडियो भी देख रहा था, टीवी पर दिखाया जा रहा था कि जो
उप मुख्यमंत्री है, वो भी ये जवाब दे रहे थे कि ये तो अ, तेजस्वी यादव और उनके पिताजी लालू यादव की सरकार में बने हुए पुल हैं, उनके साथ उनका जो भ्रष्टाचार है वो अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुराग, क्या जिम्मेदारी जो मौजूदा सरकार है उसकी ये नहीं बनती है कि वो उन पुलों की जांच करे और किस चीज को नुकसान इस समय पहुंचा हुआ है उसको ठीक करने का काम करे? निगरानी की जिम्मेदारी तो जो मौजूदा सरकार रहती है उसी की होती है ना। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए कि ये तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती हैं। ये जो हम्म, किसान का के लिए 3 कानून लाए गए, तो इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, उसने नहीं, परंतु बिल्कुल। भाजपा ने लागू कर दिया। जीएसटी को लेकर जिस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो कांग्रेस के समय किया गया था, परंतु भाजपा जीएसटी का क्रेडिट खुद लेती है, कांग्रेस को नहीं देती। तो निश्चित रूप से ये सुविधा की राजनीति और आरोपों की राजनीति होती है। आप किसी भी सरकार का कोई कार्य उठा के देख लीजिए। आप देखिए कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, तो निश्चित रूप से झारखंड की आज स्थिति बिहार से बहुत बेहतर है। हम्म। तो निश्चित रूप से जो स्थिति आज झारखंड की है, वैसी स्थिति बिहार की नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम की जो जड़ें हैं और उस सिस्टम को चलाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं। आप देखिए कि बिहार में सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो 9वीं बार शपथ ले चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको अगर जनमत मिलता है, आपको जनादेश मिलता है, आप लीजिए, परंतु बार बार जी। अपने सुविधा के तौर पर, अपनी राजनीति को बचाने के तौर पर, यदि आप देश हम्म। के और एक प्रदेश की जिसकी कमान आप संभाले उसके भविष्य के साथ हम्म। अगर आप खिलवाड़ करोगे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कुर्सी ज्यादा प्यारी है बिहार से ज्यादा। अगर उन्हें बिहार से प्रेम होता, बिहार से लगाव होता, तो बिहार में ऐसी घटना नहीं आती। आप देखिए कि लगातार एक दिन से नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार पुल पुल जो गिर रहे हैं, उनकी घटनाएं सामने आ रही है। आप देखिए बिहार का 70% इलाका ऐसा है जो बाढ़ग्रस्त रहता है। हम्म। जब बारिश आती है, मानसून आता है, तो वहां पर 70% इलाका बिहार का बाढ़ग्रस्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर वहां पर अच्छे मजबूत पुल नहीं बनाए जाएंगे, बिल्कुल। तो वो तो गिरेंगे और इनसे हादसे होंगे। और अभी तो देखिए जान माल का बिल्कुल। नुकसान नहीं हुआ। अगर आप कोई ट्रैफिक है, अगर उसके ऊपर से नीचे से यातायात प्रभावित हो रहा है, अगर उसके ऊपर अनुराग, फिर वही दिखेगा कि आपको मुआवजे का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद अपनी जो जिम्मेदारी है उससे हटकर कुछ बस मुआवजा दे दिया जाएगा और चुप बैठ जाएंगे कि जांच होती रहेगी और आपका ये ऐसे ही चलता रहेगा, आगे भी पुल गिरते रहेंगे। ऐसे हमेशा से हम देखते हुए आए हैं कि ऐसा ही होता आया है और हम स्क्रीन पर भी दिखा भी रहे हैं कि 3 जुलाई को किस तरीके से एक साथ 5 पुल ढह गए और उनमें से सारण में एक पुल ढहा, उसके बाद महाराजगंज में 2 पुल ढहे और साथ ही साथ पहाड़ीन टोला में भी एक पुल वहां पर ढहा है। तो अनुराग, की एक ही दिन में 5 पुल गिर जाना, ये तो अपने आप में क्या दिखा रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बिहार में देखा होगा कि वहां पर सड़क और नाले किस प्रकार निकाल दी जाते हैं। सड़क नीची होती है और सड़क के किनारे जो नाले होते हैं वो सड़क से ऊपर उठा दी जाते हैं। और जिस प्रकार बिहार का अंदर इंजीनियर जिस प्रकार सड़कें बनाते हैं, तो निश्चित रूप से जो ठेकेदार होते हैं, एक पत्रकार हम्म। मैं फिर जिक्र करूंगा कि उन्होंने पहले बिहार की बहुत समस्या को उठाया और देश जी। से अवगत कराया उन समस्या को, परंतु आज वो शांत है। आप देखिए कि जिन सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के वर्तमान में, वो बात करते हैं कि ये तो तेजस्वी और लालू के राज में बने हुए पुल थे, तो वो गिर चुके हैं। देखिए, आप उनकी बात पर कितना विश्वास करेंगे? जो व्यक्ति नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना चाहता था और सर पर मुरेठा बांधकर कहता था कि जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक नीतीश को बिहार की गद्दी हम्म। से नहीं उठाऊंगा। आज विधानसभा में उसी हम्म। नीतीश कुमार के साथ बैठते, उसी नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो डिप्टी सीएम है। तो उनकी बात को कोई, मुझे नहीं लगता, ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। परंतु निश्चित रूप से भले ही लालू की सरकार हो या नीतीश की हम्म। सरकार हो, बिहार को महज इन दोनों नेताओं ने ठगा है। देखिए, जाति के नाम पर बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। अगर जी। हमारे देश में कहीं सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें, तो कहीं भी होती है, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर होती है। और उसी हम्म। का खामियाजा बिहार पिछले सालों से भुगतता आ रहा है। अगर बिहार इससे बाहर नहीं निकलेगा, तो आगे भी ऐसा खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि महज सड़कों के लिए भ्रष्टाचार नहीं है बिहार के अंदर। हर आप देखिए कि वहां पर शिक्षा व्यवस्था, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी पोल खुलती है। वहां 5-5 साल में हम्म। बैचलर की डिग्रियां हो रही हैं। विश्वविद्यालयों की क्या हालात हैं आप देखिए कि पटना के अंदर हॉस्पिटलों में जाके जी। देखिए, ये हर चीज वहां पर भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुका है वहां का सिस्टम। शराबबंदी होते हुए भी वहां पर सरेआम बिकती है। तो ये कहीं ना जाने, मेरा मानना है कि पूरी तरह से सिस्टम की फेलियर है। ना सिर्फ जी। उस प्रदेश को चलाने वाले नीतीश कुमार की फेलियर है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेलियर है। क्योंकि एनडीए जब बिहार के अंदर अपनी सीटों को लेकर प्रचार करता था, तो प्रधानमंत्री ने जब विकास, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा देते हैं, तो निश्चित रूप हम्म। से बिहार को उन्होंने क्या दिया? मैं फिर कहूंगा कि बिहार ने भाजपा को सब कुछ दिया, एनडीए को सब कुछ दिया, परंतु एनडीए ने बिहार को क्या दिया? पहले गिरते हुए पुल दिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो देख
20 साल से उसी गद्दी पर बैठा है, अभी भी वो दूसरे के ऊपर देखिए, अगर आप सिस्टम में अगर 20 साल से आप उस सिस्टम को नहीं सुधार पाए, अगर हम्म। 20 साल से आप दूसरे पे आरोप लगाकर राजनीति बिल्कुल। कर रहे हो, तो निश्चित रूप से वो आपकी नैतिक हार है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, आप एक दूसरे पे आक्षेप लगाएंगे और अधूरा, खैर राजनीति है तो आक्षेप तो लगेंगे। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी वहां पर ट्वीट सामने आया, लगातार वो पुल को लेकर कल से हमलावर है नीतीश सरकार को लेकर और एनडीए को लेकर। वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे, मुख्यमंत्री मौन, दो उप मुख्यमंत्री गौण, 18 वर्षों की एनडीए सरकार, बताए दोषी कौन। क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है, इसीलिए भ्रष्टाचार और अपराध ना गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है और ना जातिवादी मीडिया के लिए। वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए ये विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में 1000 करोड़ के 10 पुल गिरने पर के बाद भी विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना ही नहीं मिल पा रहा है। तो अनुराग, ये एक तरीके से जो आक्षेप की राजनीति है और दोषारोपण की राजनीति है, वो तो खैर विपक्ष जब होगा तो आक्षेप लगाएगा ही और आपके वो सवाल पूछेगा और पूछे जाने चाहिए जो मौजूदा सरकार है उससे। तो अनुराग, ये अब जो दिख रहा है कि किस तरीके से पुरानी सरकारों पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता वहां पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन पुलों को, और ऐसा नहीं है कि पुराने पुल गिरे हैं, निर्माणाधीन पुल भी ऐसे हैं जो कई सारे गिर गए। देखिए, निश्चित रूप से आप महज दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। अगर आपका शासन को 20 साल हो चुके, आज भी आप उसी आरोप में हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि अगर नीतीश कुमार 20 साल में बिहार को नहीं सुधार पाए, तो नैतिक उनकी हार, मैं फिर मानता हूँ कि उनकी नैतिक हार है। परंतु कहीं न कहीं इसमें केंद्र की भी जिम्मेदारी है। जो प्रधानमंत्री जी 2 जुलाई को अपने लोकसभा में भाषण को लेकर, भ्रष्टाचार को हम्म। लेकर बात करते थे, क्या बिहार के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, या फिर बिहार के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर क्या कोई वहां पर कार्रवाई हुई? देखिए, नीट को लेकर जब तेजस्वी यादव का नाम कहीं ना कहीं एक पीए से जोड़ने की कोशिश की जाती है, वहां पर बवाल काटती है भाजपा और जेडीयू। परंतु वो बवाल क्यों नहीं कट रहा जो बिहार के अंदर लगातार पुल गिराए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने, मुझे आज एक प्रधानमंत्री जी का वाक्य याद आता है कि जब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार में थे, तो वहां पर एक पुल गिर गया था और कहा था कि ये तो भगवान का इशारा है। तो निश्चित रूप से जब मोरबी में, आपने गुजरात के मोरबी में देखा होगा, तो उसको हम्म। लेकर जो मीडिया और भाजपा की कई टिप्पणी लोगों की बिल्कुल जाने उसके गई वहां विपरीत पर थी। थी। और वही आज बिहार के अंदर जिस प्रकार पुल गिरे, देखिए महज ये पुल नहीं गिर रहे, ये जनता का पैसा भी गिर रहा है। और जनता का बिल्कुल। पैसा, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर पैसे कमाता, तो आज के दौर में, महंगाई के दौर में, पैसा सबसे बड़ी जरूरत है और इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता। बिहार के जो आर्थिक हालात है हमारे देश में, वो सबसे किसी से छिपे हुए नहीं है। हम्म। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना कार्य करते हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं। तो देखिए, जो प्रदेश का व्यक्ति, मुख्यमंत्री 20 साल तक अपने प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं कर पाया हम्म। जिसके उपरांत वहां पर बिहार के अंदर ही रोजगार प्रोवाइड किया जाए, वहीं रोजगार दिया जाए, उनके जो लोग हैं बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में न जाए, तो उससे मुझे लगता है कि कोई अब ज्यादा उम्मीद लगाने की लोगों को आशा नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल, और देखिए। कब तक जातिवादी राजनीति और धर्म की राजनीति में लोग उलझे रहेंगे? कब तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से वहां पर कितने सारे पुल जो हैं वो एक एक कर ढह रहे हैं। और लगातार ये बारिश का मौसम आता है तो हर बार ऐसी ऐसी ही स्थिति हमें देखने को मिलने लगती है। और अनुराग, आज भी एक वीडियो सामने आया नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री बिहार के। वहां पर वो अपने जो कर्मचारी हैं उनसे कहते हुए दिख रहे हैं कि आप हमसे पैर जुड़वा लीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए और अच्छा काम इसको ठीक कर दीजिए, इसको ठीक तरीके से करवा दीजिए। तो वहां पर एक अजीब सा उनके जो बिहेवियर है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आपके पास पावर है, मुख्य अगर बिहार को कोई चलाता है तो मुख्यमंत्री चलाते हैं। निश्चित रूप से सबसे हम्म। बड़ी पावर तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि वो सीएम है। अगर जी। मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के साथ ऐसी भाषा में बातचीत करता है, तो निश्चित रूप से पहली बात कि मुख्यमंत्री दबाव में है। भले वो किसी के हम्म। भी दबाव में हो, वो ऊपर केंद्र के दबाव में हो, या फिर जो उनकी पार्टी का जिसके साथ गठबंधन है उनके दबाव में हो। परंतु आप देखिए जी। कि आप अगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो एनएचएआई है, उसकी हम्म। बात कर लीजिए, नितिन गडकरी की, तो जो सड़कों को लेकर भारत की दिशा और दशा उन्होंने बदली है, तो निश्चित रूप से वैसी दशा और दिशा बिहार के अंदर नहीं बदलने का काम किया गया। आप लिख के ले लीजिए। देखिए, पहली तो हम्म। बात है कि नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर सबसे बड़ी इस चीज का जो समस्या है, या फिर जड़ कह लीजिए, वो है वहां पर जो गठबंधन सरकार है। क्योंकि बिहार में हम्म। किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, वहां से वहां गठबंधन सरकार बनती है, और गठबंधन का एक ही सहारा है, उसका नाम है नीतीश कुमार। देखिए, वहां पर सीएम की जी। चेयर नीतीश कुमार के लिए फिक्स है। आप तय कर लीजिए, डिप्टी सीएम आरजेडी बनेगी या फिर भाजपा बनेगी, क्योंकि सीएम तो जेडीयू का ही होगा।
तो निश्चित रूप से जो वहाँ की राजनीति है, वो गठबंधन सरकार उस चीज़ का ज़िम्मेदार है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गठजोड़ में हैं, जो आप करना चाहते हैं निश्चित रूप से आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ भर्तियाँ देना चाहते थे रोजगार के लिए बिहार में, तो जिस प्रकार नीतीश कुमार उन्हें छोड़कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनसे नाता तोड़कर भाजपा में चले गए। देखिए, ये समस्या अभी तो स्टार्टिंग है पुल गिरने की। आप देखिए, अगर ये मानसून और तेज हुआ और बारिश का भाव और आएगा, तो ये ना जाने बिहार के अंदर कितने पुल गिरेंगे। ये घटना महज बिहार से, क्योंकि पुल तो कहीं और जगह भी थोड़े गिरते हैं, परंतु जिस मात्रा में बिहार के अंदर पुल गिरते हैं, वैसी मात्रा में कहीं हमारे देश में पुल नहीं गिरते। तो निश्चित रूप से बिहार का जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार में संपूर्ण लिप्त है, और जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उसे समाप्त करने में या फिर उसकी रोकथाम करने में विफल है। और ये महज आज से विफलता नहीं है, ये विफलता पिछले हम्म। समय से, क्योंकि जब से आप देख लीजिए बिहार के अंदर लालू की सरकार की बात कर लीजिए या फिर नीतीश की, दोनों ने, मेरा मानना है कि बिहार का जो भट्ठा है वो बैठा रखा है। जी, बिल्कुल, कई समय से हम देखते आ रहे हैं कि इसी तरह से जब भी मानसून आता है, तो वहाँ पर पुल गिरने की जो श्रृंखला है, वो एक तरीके से शुरू हो जाती है और वो ना सिर्फ मानसून का मौसम आता है, वो सिर्फ पुल गिरने का मौसम भी एक तरीके से वो शुरू हो जाता है और लगातार हमें वीडियो सामने आते रहते हैं सोशल मीडिया पर, वो वायरल भी होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या उसको लेकर जाँच होती है, क्या उसको लेकर उसका आगे ठीक किया जाता है उन चीज़ों को, वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हर साल वही स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमसे इस पर चर्चा करने के लिए, और आप सभी का भी हमने वही कहा, जैसा अनुराग ने कहा कि ये सिर्फ पुल नहीं गिर रहे हैं, ये पैसा जनता का भी गिर रहा है, और कोई हादसा हो जाए तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जिम्मेदारी बड़ा शब्द है। जब अच्छी चीज़ होगी तो साथ सामने आ जाएंगे, लेकिन जब खराब चीज़ होगी तो सब पीछे हट जाएंगे, अपने कदम पीछे हटाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। ये है नई सोच। नमस्कार।